ने यहाँ पे बोरी बंद लाशों का रवाज डाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान फवाद अनवर। अपने आज के इस प्रोग्राम में गो के मेरा अहम टॉपिक जिसके ऊपर मुझे डिस्कशन करना था वो कराची में बच्चों के अगवा के हवाले से ज़ेरे गर्दिश जो खबरें हैं उस पर आज जरा दो टोक बात करनी थी। लेकिन आज सुहेल अनवर सयाल साहब ने जो असेंबली फ्लोर पर जो बयान दिया उसकी खुलकर मजम्मतें सामने आ रही हैं। आया वो कहना क्या चाहते थे ये जरूर अपने आज के इस प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे इब्तिदा में। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अब से कुछ देर कबल पाक सरजमीन पार्टी की जानिब से भी एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और सुहेल अनवर सयाल साहब के बयान पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया गया और इस बयान की मजम्मत भी की गई है। साथ साथ MQM पाकिस्तान की जानिब से भी भरपूर मजम्मत की गई है सुहेल अनवर सयाल साहब के इस बयान पर। और साथ साथ मुहाजिर कौमी मूवमेंट भी इस वक्त जो है वो मैदान में दिखाई दे रही है। और एक बार फिर हमें वो एक डिफरेंस वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है जो कि एक अर्बन और रूरल सिंध के दरमियान बनाए जाने की मजबूम कोशिशें और काविशें की जाती रही हैं। हर बार ये मामला उठता क्यों है, क्यों कर इस तरीके के बयानात दिए जाते हैं, अपने आज के इस प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। अलबत्ता जो बच्चों के अगवा से रिलेटेड मामला है इस पर दो टोक गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सारिम बनी साहब। सारिम साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में आप अपना कीमती वक्त हमें देने जा रहे हैं। गो के आज हमें पूरा प्रोग्राम इसी मौजू पर करना था, लेकिन जिस तरीके से आपको पता है कि ये इशूज जो हैं वो ना रुकने वाले इशूज हैं। हर थोड़े अरसे के बाद हम देखते हैं कि इस तरह के बयानात सामने आ जाते हैं जिसके बाद मजम्मतें की जाती हैं, एहतजाज होते हैं, फिर मामला जो है वो दुरुस्त सिमत की जानिब चले जाते हैं। मैं बजाय किसी और अपने मेहमान की तरफ जाऊं, मैं चाहूंगा कि अगर इसके ऊपर आप, क्योंकि आप बड़ी पॉजिटिविटी स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं, आप चाहते हैं कि सब मिल बैठकर बैठें, आप चाहते हैं कि जी सब एक साथ हों, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के बयानात से इज्तनाब करना चाहिए सर? फवाद भाई, बात यह है कि इस पे जिक्र तो हम तब करें जब कोई हकीकत और सदाकत हो, जब सियासी चालों के लिए ये बोला जा रहा हो। आप देखें ना किस वक्त ऐसी चीज़ें लाई जाती हैं जिस वक्त कमज़ोर हो रहे होते हैं, जिस वक्त कोई तीसरा इनके बीच में आकर के इख्तदार की तरफ आ रहा होता है। तो ये तो मेरे हिसाब से, मेरी सोच से, ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना ज़ाती तौर पे एक खेल खेला जाता है और खेल खेलने के बाद ऊपर आते हैं, एक कौम एक तरफ खड़ी हो जाती है, दूसरी कौम दूसरी तरफ खड़ी हो जाती है, अपने वोटर्स को सपोर्ट करते हैं, अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं और फिर वहीं आकर के दोनों जो है ना दोबारा से खड़े हो जाते हैं। ठीक है, इसी हवाले से कुछ मजीद बात करेंगे। MQM पाकिस्तान के रहनुमा जनाब मोहम्मद हुसैन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में आप अपना कीमती वक्त हमें देने जा रहे हैं। ये क्या इशू क्रिएट कर दिया? गो के इल्जाम तराशियां की जा रही हैं कि आपकी जानिब से बताया गया कि जी देही सिंध के अंदर मामला खराब हो रहे हैं, वहां पर से मुहाजिरों को हिजरत करके वापस आना पड़ा। इशू है क्या और क्यों नौबत आई कि सुहेल अनवर सयाल साहब को इस नौयत की गुफ्तगू करनी पड़ी? मोहम्मद हुसैन साहब, बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान असेंबली को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जब वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के MPs के साथ महाजिरों के हवाले से कोई इल्जामात, कोई किरदार कशी कुछ करेंगे तो फिर उन्हें ये इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि यहाँ से भी रिएक्शन आएगा। उनकी तरफ से शैला रजा ने, एक दो और MPs ने MQM के ऊपर काफी इल्जामात लगाए और वो इल्जामात वो हैं जो गुज़िश्ता 2-3 दहाइयों से लगाते चले आ रहे हैं। तो फिर हमारे लिए भी जरूरी था कि हम इनको इनका आईना दिखाएं कि तुम कितने पाकिस्तान के वफादार हो। फिर मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री 1970 से लेकर उसके बाद तक 27 दिसंबर 2007 तक की पूरी हिस्ट्री मैंने बताई कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार रहा है। मैंने तैयारा हाईजैकिंग केस, रॉकेट लॉन्चर से हमला नेशनल रिफाइनरी पर और मुल्क को तोड़ने का, मैंने सारे वाकयात जब गिनाए तो इनको तन मन में आग लग गई। और फिर मैंने कहा कि आज कराची तुम्हारी वजह से बूंद बूंद पानी को तरस रहा है, बिजली के लिए परेशान है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, चिंची रक्षों का शहर बन गया, तो तालीमी सहूलियत सरकारी स्कूलों में खत्म कर दी, सरकारी अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात नहीं है। तो अगर पूरे सिंध के खजाने में 100 रुपए जमा होते हैं तो उसमें से 95 रुपए कराची के लोग देते हैं, तो तुम्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा। कराची के MPs यहाँ पर मौजूद हैं, वो आपसे इसका हिसाब किताब मांगते हैं कि ये बजट जो आपने बनाया
इसके अखराजात का जो तखमीना बनाया, आपने हमसे कंसल्टेशन नहीं की। आपने जो तरक्याती मद में पैसे रखे उसमें कराची के लिए कुछ नहीं रखा सिवाय 2-4-5 स्कीमों के। तो जब ये पीपुल्स पार्टी के अरकान को हमने आईना दिखाया तो फिर वो उस इल्जाम तराशी पर उतर आए महाजरों के हवाले से। अच्छा मोहम्मद हुसैन साहब, ये मुझे बताइएगा कि आखिर कब तक इस तरीके के मामला चलेंगे? हर बार आप पर ये सवाल उठाए जाते रहे हैं कि जी मुहाजिरों की रिप्रेजेंटेशन आप उसको करने का दावा भी करते रहे और करते रहे हैं, लेकिन कब तक ये डिफरेंस क्रिएट किया जाता रहेगा? आप ये कहेंगे कि जी हम सिंधी नहीं हैं, हम मुहाजिर हैं, वो ये कहेंगे कि जी हम जो है वो सिंधी हैं, ये मुहाजिर हैं। ये कब तक सिलसिला चलेगा सर? इस तरह की बयानबाजियां कब खत्म होंगी मोहम्मद हुसैन साहब? भाई देखें, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हमेशा से मुतासबाना और मुनाफिकाना पॉलिसी रही है, जिसकी वजह से सिंध दही और सिंध शहरी की तफरीक इन्होंने हमेशा खड़ी रखी, इसी में इनका मफाद रहा है। और पीपुल्स पार्टी के जो अरकान असेंबली हैं, जो पार्लियामेंटेरियन हैं, उन्हें इस बात को जहन में रखनी होगी कि महाजिर लावारिस नहीं है, महाजिर तना नहीं है, महाजिर अकेले नहीं है,